गवाही ऐसी जिसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है, लेकिन अगर आप 2 बार असफल होते हैं तो एक आदमी निश्चित रूप से हार मानेगा। लेकिन यह कहानी एक अपवाद है, दिलीप वाघ नाम के एक युवक के लिए। दिलीप ने एक फिल्म 3 बार बनाई और तीसरी बार जो सफलता मिली उसमें दिलीप का घर भर गया, वो बहुत सारे पुरस्कारों से। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स का जो बलिदान हुआ वो विश्व शांति के लिए एक प्रेरणा है, और उन्हें मारने वालों को सिस्टर ग्लेडिस स्टेन्स ने जो माफ किया, यह दुनिया के लिए एक शांति की मिसाल कायम हुई है। दिलीप वाघ ने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के जीवन संघर्ष और बलिदान को लेकर एक फिल्म बनाई, वारपथ बियॉन्ड द लाइफ। हर व्यवहार को त्याग कर 3 साल देश विदेश में गांव गांव जाकर फिल्म के माध्यम से करीबन 10 लाख लोगों को आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलियन मिशनरी डॉक्टर स्टेन्स और उनके 2 छोटे मासूम बच्चे इनके साथ जो हुआ उससे अवगत कराया और शांति का संदेश भी दिया। अपनी उम्र के सिर्फ 22वें साल में ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के संकल्प से उनकी माँ और चाचा नाराज हुए, पर ग्राहम अपने निश्चय पर अटल थे। ग्राहम की माँ और चाचा को ऐसा लगता था कि जिस देश में गरीबी और दरिद्रता की कोई सीमा नहीं, जिनका भविष्य अभी तक उभरा नहीं, वहाँ जाकर 22 साल का ग्राहम क्या करेगा। इसीलिए वे नाराज थे। उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करके ऐशो आराम के जीवन का त्याग कर कर ग्राहम भारत के उड़ीसा में आ जाता है। सबसे बड़ी बात, भारत में ग्राहम स्टेन्स खुद होके नहीं आए थे, उनको उड़ीसा बारीपाड़ा के लोगों ने बुलाया था और उन्हीं के बुलावे पर वह उड़ीसा में आए थे। उस समय कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी समाज के नजरों में मानव के लिए एक श्राप जैसा था। जो लोग इसका शिकार होते थे उनके शरीर से बदबू आती थी, उनके हाथ पैर सड़ जाते थे, समाज और घर परिवार वाले उन्हें स्वीकार भी नहीं करते थे। ऐसे में चंद्रपुर में बाबा आमटे, अमरावती में शिवाजीराव पटवर्धन और ओडिशा में ग्राहम स्टेन्स इन पीड़ितों के लिए सेवा कर रहे थे। समाज और घर परिवार से निकाले हुए लोगों के जीवन में जीने की उम्मीद लाना ग्राहम का जुनून बन गया था। ग्राहम उनके लिए मसीहा से कम नहीं थे। ग्राहम के साथ अपनी पत्नी ग्लेडिस, बड़ी बेटी एस्तर, बेटा फिलिप और तिमोथी भी सेवा में समर्पित थे। ग्राहम को भारत आकर अब 30 साल हुए थे। एक दिन 22 जनवरी 1999 की काली रात, ग्राहम, उनका बेटा फिलिप 7 साल, तिमोथी 9 साल अपनी जीप गाड़ी में सो रहे थे। रात के 12 बजे 50-60 लोग अचानक से आते हैं और साथ लाए डंडे, कुल्हाड़ी, भाले, त्रिशूल से उन पर हमला कर देते हैं। मारपीट करके उन तीनों को गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया। महाभारत में जिस प्रकार अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को आधी रात में जिंदा जलाया, उसी तरह ग्राहम के बच्चों की हालत कर दी गई। उस समय के लोगों ने यह हत्याकांड करने वाले मुखिया दारा सिंह के मां का सत्कार किया और 25,000 रुपए देकर कहा, आपके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। दारा सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। ऊपर की अदालत में अपील करने के बाद फांसी की तब्दील उम्र कैद में हो गई। आज की स्थिति में दारा सिंह की हालत क्या है पता नहीं, मगर दारा सिंह की बूढ़ी माँ आज भी अपना पेट भरने के लिए लोगों के खेतों में काम कर रही है। सिस्टर ग्लेडिस स्टेन्स हमेशा कहती है, मेरे पति और 2 बच्चों को प्रभु यीशु ने उसके राज के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। प्रभु यीशु के नाम में दुख उठाने का अवसर ग्राहम को उसने दिया। मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ, हे पिता, उनको यानी कि घटना को अंजाम देने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को क्षमा करे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। इस माफी के संदेश ने अनेकों को झंझोड़ दिया, सोचने पर मजबूर किया। क्या कोई ऐसे घिनौने और क्रूर कर्म के लिए किसी को माफ भी करना चाहेगा? लेकिन मसीह जीवन को स्वीकार करता है, वो यह काम कर सकता है। यीशु मसीह ने भी किया था। 30 साल भारत में रहने के बाद स्टेन्स परिवार भारत के नागरिक बन गए थे। ग्राहम को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया।
ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लेडिस स्टेन्स की मन की उदारता और शत्रु के लिए क्षमा की प्रार्थना कर प्यार जताना, इस व्यवहार से दिलीप वाघ प्रभावित हुए। बिना परमेश्वरी सामर्थ्य के यह बर्ताव संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना होगा। यह बात दिलीप ने ठान ली। दिलीप वाघ ने ग्राहम के जीवन पर काफी संशोधन किए। सन 2003 में ग्राहम के जीवन पर फिल्म बनाना शुरू कर दिया और फिल्म को नाम दिया बलिदान, एक सच्चाई। शूटिंग के 10वें दिन कुछ कट्टरपंथियों ने असामाजिक बखेड़े के कारण शूटिंग बंद हो गई। पुलिस केस, अखबारों की सुर्खियों का परिणाम, लाखों रुपयों का नुकसान। 8 साल बाद फिर से दिलीप ने नए कलाकार लेकर नई शुरुआत की। फिल्म का नाम बदलकर वॉरपथ रख दिया। फिर से कट्टरपंथियों ने की हुई लड़ाई, मारपीट के कारण शूटिंग का काम अधूरा रह गया। सभी शूटिंग वाले लोग भाग गए। दोबारा लाखों का नुकसान। कट्टरपंथियों का कहना था, हमारे देश में क्या महात्माओं की कमी थी जो तुम एक विदेशी के जीवन पर फिल्म बनाकर देश की शांति भंग कर रहे हो। लेकिन दिलीप मसीहत की सच्चाई लोगों के सामने रखने पर तुले हुए थे। मन के सच्चे भाव के कारण तकलीफें होती रही, समस्या आती रही। फिर से तीसरी बार अलग कलाकार लेकर 2017 में शूटिंग शुरू हो गई। लोग दिलीप को पागल कहने लगे। भारत के 135 करोड़ लोगों में से दिलीप वाघ अकेला ही फिल्म बनाने के लिए तड़प रहा था। फिल्म का नाम बदलकर वॉरपथ बियॉन्ड दी लाइफ रखा गया। दिलीप की पत्नी रोहिणी का साथ अनमोल रहा। 20 साल में जो गहने उन्होंने बनाए हुए थे वो करीबन 1.5 किलो गहने फिल्म बनाने के लिए दिलीप को दे दिए। दिलीप की बहन संगीता, दोस्त, रिश्तेदार सभी ने मदद की। ऐसे में शिवदास अहिरे, संदीप क्षीरसागर इनको भुला नहीं सकते। जिस तरह बूढ़ी औरत ने 2 सिक्के देकर सबसे बड़ा दान दिया, उसी तरह इन सभी लोगों ने अपना सबसे बड़ा दान दिया। गॉस्पल फिल्म बनाने के लिए मानो ईश्वर ने ही इन्हें मदद के लिए भेजा था। फिल्म डायरेक्टर दीपक शिवदे ने निश्चय किया था, दिलीप का सपना किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे, हारने नहीं देंगे। और उन्होंने एक मिशन के तौर पर फिल्म को पूरा किया। फिल्म पूरी हुई। 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अब पैसे खत्म हुए थे, लेकिन फिल्म कहाँ और कैसे रिलीज करे समझ नहीं आ रहा था। तभी कुछ धर्मगुरु, चर्च के प्रभावशाली व्यक्ति, मसीही कलीसिया लोगों को दिखाने के बाद निर्णय हुआ, यह प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाली एकमात्र फिल्म बन गई। इसे कंपलसरी सारे चर्च में दिखाओ और हर शो में 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 और 15,000 लोग फिल्म देखने आने लगे। आज दिलीप वाघ पीछे मुड़कर देखते हैं तो 700 दिन में 600 शो और 10 लाख लोगों को फिल्म दिखाई गई। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को सोचने पर मजबूर करना, इतना ही मकसद था। एक साथ हजारों की तादाद में फिल्म देखी गई। फिल्म का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यह दुनिया की पहली और एकमात्र फिल्म है। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के जीवन पर बनाई गई फिल्म वॉरपथ बियॉन्ड दी लाइफ है। ग्राहम स्टेन्स का संघर्ष, फिल्म का संघर्ष, दिलीप वाघ का संघर्ष। यह सफर जब दिलीप वाघ अपनी गवाही में बताते थे तो लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे, हम लोग क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। एक हिंदू फैमिली से आया हुआ दिलीप वाघ प्रभु के राज के लिए कितना कर रहा है। हमें भी प्रभु ने प्रभु के राज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिलीप वाघ हमेशा कहते हैं, ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को एक बार जिंदा जला के देख लिया, हमेशा के लिए लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। जलाओ जितने लोगों को जलाना है, मारो जितने लोगों को मारना है, पर याद रखो तुम एक मारोगे तो यीशु के लिए 1000 मरने के लिए तैयार होंगे। यह बात सब लोगों को सोचनी चाहिए। वॉरपथ बियॉन्ड दी लाइफ, यह फिल्म भारत के साथ दुबई, अबू धाबी, शारजा, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में प्रसारित हुई है। जो प्यार दुनिया भर के देशों ने दिया, उससे सारे कष्ट, दुख, दर्द भुला दिए। दिलीप वाघ की 16 साल की तपश्चर्या कोई तपस्वी से कम नहीं थी। यरूशलेम विश्वविद्यालय ने तो दिलीप की तड़प और तपस्या को देखकर डॉक्टरेट की उपाधि देकर उनको सम्मानित किया। फिल्म के निर्माता दिलीप वाघ और दिग्दर्शक दीपक शिवदे को जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन और वंडर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन, इन जागतिक संस्थाओं ने भी सम्मानित किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में दिग्दर्शक दीपक शिवदे को बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान मिला। इस फिल्म को मिलन फिल्म फेस्टिवल में इटली में 5 पुरस्कार, नाइजीरिया फिल्म फेस्टिवल और भारत के कई राज्य द्वारा 50 से अधिक पुरस्कार इस फिल्म को मिले हैं। यह प्रभु की असीम कृपा का दर्शक ही है। मैं दिलीप वाघ यह मानता हूँ कि जिस तरह ग्राहम स्टेन्स को प्रभु ने अपने लिए कार्य करने का अवसर दिया, उसी प्रकार मुझे भी मेरे योग्यता अनुसार काम दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ इस फिल्म के निर्माण में जिसने भी न्यूनतम से न्यूनतम योगदान दिया हो, हे प्रभु तू उनकी हर जरूरत पूरी कर दे। ईश्वर के महान सेवक ग्राहम स्टेन्स और उनके परिवार को हम भारतीय आजीवन स्मरण करेंगे।